हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक नया चैप्टर है ना, जिसका नाम है मैट्रिसेस। इसमें कुछ भी समझने के लिए नहीं है, ठीक है क्या? जैसे आपको लग सकता है कि मैट्रिसेस क्या है क्या नहीं है, ठीक है क्या? समझ रहे हैं बात को? देखने में लगेगा डिटर्मिनेंट जैसा, बट डिटर्मिनेंट वाला फीलिंग इसमें नहीं है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग निकालते हैं एक्चुअली, है ना? जो भी बच्चे पढ़ लिए हैं मेरे से, है ना, फिर दोबारा देख रहे हैं तो या ऐसे भी यूट्यूब पर भी पहले हमने डिटर्मिनेंट का ही लेक्चर डाला है, ठीक है? तो डिटर्मिनेंट पढ़ने के बाद मैट्रिसेस को समझना बच्चा लोग काफी इजी हो जाता है। आया कि नहीं समझ में? जब आप पहली बार मैट्रिसेस पढ़ेंगे, शायद मुझे लगता है कि समझने में थोड़ा सा तकलीफ वहां पर होती है बच्चा लोगों को, क्योंकि यहाँ कोई फील ही नहीं आएगा आपको। अभी हम आपको बोलेंगे क्या कि कुछ नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है? उसका जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा, उसका जो आयताकार अरेंजमेंट होगा, ठीक है? अरेंजमेंट मतलब होता है सजावट, है ना? वही मैट्रिसेस कहलाएगा। फिर आपको कोई उतना ज्यादा मेरे को लगता है फील नहीं आएगा। तो बट आप थोड़ा थोड़ा आप समझो यहाँ पर, है ना? मेरा जो कर्तव्य बनता है कि पहले आपको मैं मैट्रिसेस को डिफाइन कर दूं। मेरा जो परम कर्तव्य है, ठीक है, वो तो मैं करूंगा ही। बाद बाकी आपको समझ में यहाँ डेफिनेशन आए या नहीं आए, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर घंटा और फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है क्या? आ रही बात समझ में? बहुत जब आप चैप्टर में घुसेंगे, ठीक है, एंटर करेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा। काफी इजी है। डिटर्मिनेंट में हम लोग मतलब बहुत कुछ सीखे हैं, ठीक है? यदि आपको, है ना, अलजेब्रा में फैक्टराइजेशन सबका नॉलेज नहीं है, तो फिर डिटर्मिनेंट का आप बिल्कुल संभाल नहीं पाएंगे बच्चा लोग, ठीक है क्या? लेकिन ये आसानी से संभाला जा सकता है, इसमें कोई भी ज्यादा दम नहीं है, ठीक है क्या? तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। इसको इसको डिफाइन करते हैं मैट्रिसेस को क्या है, ठीक है? उसके बाद फिर इसमें जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसको देखते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना? फिर आगे देखा जाएगा। बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले मिलने वाले हैं आपको। मिनिमम मेरे को लगता है 10-12 लेक्चर्स तो जाएगा। अब हम ये बोल दिए कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। तभी आईआईटी का जो एग्जाम है ना, जे एडवांस का, उसमें चाहे डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन आए कि नहीं आए, क्योंकि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट मिक्स कर देता है वहां पे, ठीक है? एहसास नहीं होगा आपको कि ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स का है, ठीक है क्या? तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन कर लें, ठीक है? जो मेरा बेसिक क्या बोल सकते हैं, है ना, बेसिक जो भी बात करना है मुझे मैट्रिक्स के ऊपर, पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है? तो अब देखिए मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है। मैट्रिक्स का डेफिनेशन है एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ numbers enclosed within a square bracket is called मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ क्या लिखे, एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक है क्या? जैसे कुछ नंबर्स हम क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है? और वो तमाम नंबर्स का, है ना, जितना भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा, ठीक है क्या, मतलब आयताकार सजावट होगा, वो तमाम को हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे बच्चा लोग। जैसे कि आप यहाँ समझिए, वही इसी का हिंदी हम बोले आपको, ठीक है क्या? जैसे देखिए यहाँ हम आपको बोल रहे हैं क्या कि कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है क्या? आप ये आपको समझ में आए या नहीं आए, आप यहां से समझ सकते हैं, ठीक है? ठीक है। अब देखिए, अब हम यहां बोल रहे हैं इट्स रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स आर। अब देखिए इसका जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स है ना, वो कैसे कैसे हम कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ।
इसमें हम लोग इसके प्लेस को है ना, यहाँ जो लेटर्स लिखे हैं ना, इसके प्लेस को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है क्या। अब जैसे किसी बच्चा का इच्छा है कि बी लिखें, डी लिखें, ठीक है क्या, सी लिखें, ए लिखें, एफ लिखें और ई लिखें, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। और इस मैट्रिक्स का देखिए ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर देखिए इसमें कितना रो है, 1 2 3 4 5 6। डिटरमिनेंट में आपको बताए थे पहले रो लिखा जाता है, उसके बाद कॉलम बोलते हैं हम लोग। इसमें 6 रो है, एक कॉलम है। इसमें भी देखिए 6 रो है, एक कॉलम है। 6 एलिमेंट्स का जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा किसी बड़ी ब्रैकेट के अंदर में, है ना, लिख करके, उसमें से एक अरेंजमेंट ये भी होगा। देख लीजिए, एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, मतलब कोई भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, चाहे वो 6 1 ऑर्डर का हो, ठीक है क्या। या हम थोड़ा सा यहाँ मान के चलते हैं, देखिए यदि आपके पास 6 एलिमेंट्स है, ठीक है, तो आप देखिए कितने आप रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स कर सकते हैं ये तमाम नंबर्स का, ठीक है। अब ऐसा भी कर सकते हैं कि 6 रो ले लें, एक कॉलम ले लें। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर अभी हम किए हैं अरेंजमेंट, ठीक है। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अ, एक रो ले लें और 6 कॉलम ले लें बच्चा लोग, है ना। इस प्रकार से भी देखिए हम कर सकते हैं, 2 रो ले लें, 3 कॉलम ले लें, या 3 रो ले लें, 2 कॉलम ले लें। इसके अलावा आप कुछ नहीं सोचेंगे, आप नहीं सोच पाएंगे, रेक्टेंगल बनेगा ही नहीं, है ना। अब रेक्टेंगल आप कभी देखें कि जैसे, अरे लंबाई चौड़ाई आप ऐसे फील कीजिए। अब कभी आप देखें कि 3 ले लेते हैं, जैसे 3 बाय, जैसे वहां आप देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ जो भी लेंगे, जैसे आप 3 बाय 4.5, अब ये हो सकता है, ठीक है, अरेंजमेंट में नहीं, मतलब हम यहाँ जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में है ना, ये नंबर्स का जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करेंगे ना, उसमें कभी भी ये 3/4.5 नहीं आएगा। ये माप में आता है, जैसे खिड़की केवाड़ी सबको यदि हम लोग क्या करेंगे, मापेंगे, तो वहां इसको यहाँ बोल सकते हैं इतना बाई इतना का ले लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ जो भी होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर टाइप का लेना है आपको, ठीक है। समझिए इस बात को। एक अरेंजमेंट ऐसा भी रहा होगा। अब जैसे आपके दिमाग में एक ये चीज भी आ सकता है कि जैसे यदि कोई पूछ भी सकता है, तो बस समझिए बेसिक बातें, ठीक है, कि यदि हम मुझे 6/1 ऑर्डर का मैट्रिसेस बनाना है, ठीक, ठीक है, हाउ मेनी मैट्रिसेस कैन बी कंस्ट्रक्टेड, है ना, कितने मैट्रिसेस है ना कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं यूजिंग द एलिमेंट्स ए बी सी डी ई एफ, ठीक है क्या। और 6/1 ऑर्डर का चाहिए मेरे को, मतलब 6/1 ऑर्डर का कितने मैट्रिसेस कन्वर्ट मतलब कंस्ट्रक्ट किया, बनाया जा सकता है ए बी सी डी ई एफ का यूज करके। हाँ, फिर यहाँ वो बोल देगा आपको, नोट मतलब लेटर्स बीइंग रिपीटेड मोर देन वंस, मतलब कोई भी लेटर्स क्या होना चाहिए, एक से अधिक बार रिपीट नहीं होना चाहिए बच्चा लोग, ठीक है क्या। जैसे देखो यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ हम यूज कर लिए, तो ऐसा मान लीजिए हम नहीं बनाएंगे कि जिसमें कि ए मतलब एक बार यदि ए आ गया ना, तो फिर दोबारा नहीं आएगा ये। यदि ये बोला जाए कि बताओ टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस बता दीजिए 6/1 ऑर्डर का, ठीक है क्या, जिसमें कि एक भी एलिमेंट्स एक से अधिक बार रिपीट नहीं करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, हम ऐसे सोचेंगे कि 6/1 ऑर्डर का यदि हम यहाँ पर मैट्रिक्स बनाएंगे, जिसमें 6 रो एक कॉलम होगा, चलिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक कॉलम है, 6 रो है। यहाँ पर एलिमेंट्स को आप रखिएगा, ठीक है। अब आप ये देखिए, इस जगह पर भरने का टोटल आपके पास कितना वेज है। जब आप मैट्रिक्स बनाएंगे 6/1 ऑर्डर का, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे मुझे बता सकते हैं आप, ठीक है। पहले आप इस प्लेस को भरेंगे, फिर 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 आप इस प्लेस को भरेंगे, ठीक है क्या। इस जगह पर देखिए भरने का मेरे पास 6 तरीका है। इस जगह भरने का 5 ही तरीका होगा, क्योंकि जो लेटर यहाँ हम यूज कर लिए हैं उसको फिर यहाँ यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ कुछ ए यूज हो गया, मान लीजिए यहाँ डी यूज हो गया, ठीक है, फिर भी आपके पास 4 बचा हुआ है। तो इस प्लेस को भरने का अभी तो यहाँ चॉइस है, आपके पास 4 चॉइस है इसको भरने का। या तो आप देखिए, ए और डी को आप हटा दीजिए, ए और डी को यदि आप हटा देते हैं तो बी सी ई एफ से भर सकते हैं इस प्लेस को, मतलब 4 ऑप्शन है इसके पास। अच्छा ठीक है, कितना हो गया, 3 3 6, नहीं, इसके पास 3, इसके पास 2, ठीक है, और इसके पास 1। ये 6/1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स है, नहीं डिटर्मिनेंट नहीं, मैट्रिक्स। अब जैसे हम बोलेंगे कि बताओ कितने मैट्रिसेस बनाया जा सकता है, सभी को आप मल्टीप्लाई कर लो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नहीं, और ये कुल मिलाकर के फैक्टोरियल 6 हो जाएगा।
वैल्यू निकाल लीजिएगा, शायद 720 होता है, नहीं 720 हो जाएगा शायद इसका वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तमाम एलिमेंट्स का मतलब ये जो 6 एलिमेंट्स है, ठीक है, इस इसका यूज करके, ठीक है, 6 by 1 ऑर्डर का हम लोग कितने मैट्रिसेस बना सकते हैं? टोटल 720। मतलब अब लिखना पार नहीं लगे इसलिए डॉट डॉट कर देते हैं, ठीक है। चलिए 720 बन जाएगा। यदि कोई बंदा ये बोल रहा है आपसे, ठीक है, कि इसका जो डिजिट है ना वो एक से अधिक बार हम रिपीट कर सकते हैं, आप फिर ऐसे सोचिए। चलिए ये कर लिए है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा लोग कि यदि यहाँ ए आया है तो यहाँ ए यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, कि यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। मतलब हुआ क्या कि एक एलिमेंट्स है ना मोर देन वन टाइम्स क्या हो सकता है? रिपीट हो सकता है। तब कितना मैट्रिसेस बनेगा? यदि एक एलिमेंट को एक से अधिक बार यदि हम रिपीट कर लेते हैं ना, तब कितना मैट्रिसेस बनेगा? यदि इसका बात किया जाए तो आप ऐसे समझिए, इस जगह को भरने का 6 तरीका है, इस जगह को भरने का भी 6 तरीका है, इस जगह को भरने का भी 6, इस जगह को भरने का भी 6, इसको भरने का भी 6, इसको भरने का भी 6। फिर आप कहेंगे कि सर यहाँ पर आप 6 5 4 3 2 1 कर रहे थे, यहाँ पर सबको 6 6 6 कर दिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ आया वो यहाँ भी आ सकता है। इस प्लेस को भरने का यदि 6 तरीका है, मतलब यदि यहाँ ए भरा गया है, ठीक है, फिर यहाँ भी ए आ सकता है बच्चा, ठीक है क्या? तो यहाँ भी 6 तरीका हो जाएगा, फिर यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। क्लियर है? तो मिला जुला करके 6 इंटू 6 इंटू 6 डॉट डॉट इंटू 6, मतलब 6 का पावर 6। मुझे पता नहीं है ये क्या आने वाला है, ठीक है। आप भी वैल्यू निकालने का प्रयास मत कीजिएगा, रहने दीजिए इतना ही। क्लियर है क्या? यदि यदि एलिमेंट्स को क्या करेंगे हम लोग? रिपीट करेंगे, ठीक है, तो 6 का पावर 6 टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस बनेगा 6 by 1 ऑर्डर का, ठीक है। और यहाँ देखिए यदि कोई भी एलिमेंट्स है ना एक से अधिक बार, कोई भी एलिमेंट एक से अधिक बार रिपीट यदि नहीं होता है, जैसे यहाँ यदि ए आ गया तो इसमें से किसी में भी ए नहीं जाएगा, यदि यहाँ बी आ गया तो इसमें से किसी में बी नहीं जाएगा, ठीक है क्या? तब आपके पास देखिए कितना ऑप्शन है, 5 4 3 2 1। चूंकि यहाँ इसको भर दिए तभी नीचे आए, ठीक है क्या? फिर यहाँ आपके पास 5 ऑप्शन था, 4 3 2 1, है ना। सभी को मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? ये सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन में थोड़ा मोड़ा है ना वहां पढ़ने के लिए, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम, जो कि बच्चा को वहां हम बताते भी हैं, ठीक है। तो बहुत भारी नहीं है, बस आप यही समझो कि मल्टीप्लाई वही करेंगे जब ये तमाम वर्क को करने पे मेरा वर्क क्या हो? कंप्लीट हो। अभी यदि मेरे को 6 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है क्या, तो इसमें जब तक ये 6 प्लेस को नहीं भर लेते हैं तब तक 6 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स अपने पास नहीं बनेगा, ठीक है। इसीलिए मेरा कहने का साफ साफ मतलब है कि ये जब तक हम ये 6 प्लेस है, 6 पर काम नहीं कर लेते हैं तब तक मेरा काम नहीं होगा। इसीलिए सबके करने के तरीका को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी वही बात है कि सभी काम करने पर ही मेरा काम कंप्लीट होगा। सो क्या हो जाएगा? 6 का पावर 6, है ना। इसका इस मतलब टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस बन जाएगा 6 by 1 ऑर्डर का। अब चलिए समझ में आया क्या? 720 यदि एक भी एलिमेंट एक से अधिक बार रिपीट नहीं हुआ, ऐसा ऐसा बहुत बार 720 को मैट्रिक्स बनेगा बच्चा। और यदि एलिमेंट्स को आप एक से अधिक बार रिपीट करते हैं, ठीक है, तब क्या होगा? टोटल 6 का पावर 6 मैट्रिक्स बनेगा, मैट्रिसेस बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर सोचते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कि एक रो और 6 कॉलम लेके भी हम बना सकते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं, देखिए ए बी सी डी ई एफ। आप फिर कहेंगे कि अब 6 by 1 ऑर्डर का टोटल कितना मैट्रिसेस बना सकते हैं? ये भी 720 ही होगा, क्योंकि यदि रिपीटेड एक भी एलिमेंट है ना एक से अधिक बार ना हो तो, ठीक है ना। यदि हम इस जो यहाँ एलिमेंट्स है फिर वो दोबारा कहीं ना आए, तब 720 ही बनेगा बच्चा लोग, क्योंकि 6 5 4 3 2 1, ठीक है। 6 एलिमेंट्स, है ना, 6 एलिमेंट्स को लेके यदि हम 6 by 1 ऑर्डर का मैट्रिसेस बनाएंगे तो वो भी 720 ही बनेगा। ये है नो एलिमेंट्स, एलिमेंट है ना रिपीटेड मोर देन वंस, है ना। कोई भी एलिमेंट क्या होगा? एक से अधिक बार रिपीट नहीं होगा। और यदि रिपीट हो गया तो 6 का पावर 6, इसका भी वही कहानी है, 720 मैट्रिसेस बनेगा। और 6 का पावर 6 इसका भी वही सेम कहानी है बेटा, 720 और यहाँ 6 का पावर 6, यहाँ भी 720 और 6 का पावर 6। इतने सारे मैट्रिसेस हम बना सकते हैं 6 एलिमेंट्स को लेके, ठीक है। चूंकि यहाँ पर 6 प्लेस दिखेगा आपको,
फिर यहाँ आगे आ जाते हैं, फिर आप कहेंगे क्या कि इसको हम इंटरचेंज करके भी दिखा दें क्या, अदला बदली करके, एक दो तो दिखा ही सकते हैं, DABC F, F और क्या छूट गया, E छूट गया क्या? चलो, अब इस तरीका से 720 हम बना सकते हैं जब एलिमेंट्स कोई भी एक से अधिक बार रिपीट नहीं होगा, ठीक है। और यदि रिपीटेशन अलाउड हो जाए, ठीक है क्या, अलाउ हो जाए, देन 6 के पावर में 6 मैट्रिसेस टोटल। अब यहां भी रिपीटेशन यदि अलाउ नहीं है, ठीक है, तो कितना बनेगा 720, और यदि रिपीटेशन अलाउड हो जाए, ठीक है, फिर कितना बनेगा 6 का पावर 6। क्लियर है क्या? उसके बाद देखो फिर भी ऐसा भी तो हो सकता है कि ये तमाम एलिमेंट्स को लेके यदि हम लोग इस तमाम एलिमेंट्स का जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करने लगेंगे यदि हम, तो उसमें दो रो तीन कॉलम जैसा भी बना सकते हैं, नहीं? इसमें देखो दो रो कॉलम जैसा कैसे बनाएंगे, दो रो होना चाहिए, कॉलम कितना होना चाहिए, 3 गो, मतलब बेटा ऐसे लिख सकते हैं ABCDEF। आप देख लो यहाँ पर, इसमें कॉलम मेरे को 3 दिख रहा है, रो 2 ही दिख रहा है, पहले रो बोलते हैं उसके बाद कॉलम। फिर ये सब एलिमेंट्स अपने आप में इंटरचेंज हो सकता है, उतना पार नहीं लगेगा मुझे लिखना, नहीं 720 को मैट्रिसेस बनेगा यहाँ पर भी। फिर आप कहोगे सर इसमें भी 720, जब एलिमेंट्स एक से अधिक बार रिपीट नहीं होगा देन हम बोल रहे हैं, ठीक है। जब रिपीट हो जाएगा तो फिर 6 का पावर 6 ही बनेगा। फिर आप कहोगे इसमें कैसे चल सकता है सर, इसमें कैसे होगा, देखो यहाँ 6 5 4 3 2 1, नहीं, यदि रिपीट हो गया 6 6 6 6 6 6 6 6 प्लेस है और 6 थिंग्स आपको है, फैक्टोरियल 6 तरीके से 6 खाली स्थान को हम बढ़ सकते हैं। और यदि रिपीटेशन अलाउ हो जाए, ठीक है, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, मतलब 6 टाइम्स यदि 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का पावर 6 आ जाएगा बच्चा, है ना। चलो, और भी इसको हम 720 बनाना है या 6 का पावर 6 बनाना है, वो तो रिपीटेड और नॉन रिपीटेड होने के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि 3 गो रो हो जाए और 2 कॉलम हो जाए। इसमें हम और भी दिखा सकते हैं, ठीक है, जैसे FBAEDC। अब 720 में 720 दिखाना तो पार नहीं लगेगा बच्चा, है ना, ऐसे लिख करके छोड़ देंगे। इसमें थोड़ा सा बहुत ज्यादा जगह ले रहा था, समझ में आ ही गया आपको, ठीक है। सबसे पहले देखिए हम आपको क्या बोले, यदि आपके पास 6 एलिमेंट्स है, ठीक है, तो आप देखो टोटल कितने वैरायटी के, है ना, कितने वैरायटी के मैट्रिसेस बना सकते हैं, मतलब कितने टाइप्स के, कितने टाइप के मैट्रिसेस बना सकते हैं आप, ठीक है। आप यहां देख लीजिए, यदि आपके पास 6 एलिमेंट्स है, कितने टाइप्स के आप मैट्रिसेस बना सकते हैं, 6 by 1, जिसमें ऐसा भी बना सकते हैं जिसमें 6 रो 1 कॉलम होगा, 1 रो 6 कॉलम होगा, 2 रो 3 कॉलम होगा, 3 रो 2 कॉलम होगा, ठीक है क्या? नहीं, मतलब अरे इतनी ही पॉसिबिलिटी है बेटा, ये सब एक टाइप का हो गया, इसको हम नहीं ऐड कर सकते हैं 720 प्लस 720 प्लस 720 प्लस 720, ठीक है क्या, वो नहीं ऐड कर सकते। यदि टाइप्स का बात किया जाए तो ये हो जाएगा एक टाइप, 720 मैट्रिसेस, है ना, जब एलिमेंट्स एक से अधिक बार रिपीट ना हो तो 720 को बनेगा। फिर इस टाइप का भी 720 बनने वाला है, इस टाइप का भी 720 बनेगा जब एलिमेंट्स एक से अधिक बार रिपीट नहीं हुआ, इस टाइप का भी 720 बनेगा, ठीक है क्या। और ये रिपीटेड हो जाएगा, देन 6 का पावर 6 इसमें भी, 6 का पावर 6 इसमें भी, 6 का पावर 6 इसमें भी, तो वो टाइप्स नहीं हुआ, मतलब एक टाइप का 6 का पावर 6 जब एलिमेंट्स क्या हो जाए, रिपीट हो जाए, नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यदि यहीं पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि यदि मेरे पास 5 एलिमेंट्स है, यहाँ तो 6 दिया हुआ था ना, यदि मेरे पास 5 एलिमेंट्स हो जाए, तब कितने टाइप्स के मैट्रिसेस हम बना सकते हैं। ऐसा बना सकते हैं, एक रो 2 कॉलम, ठीक है क्या, एक रो 5 कॉलम या 5 रोज 1 कॉलम, ठीक है, इतना ही बन सकता है, नहीं, ये सब फ्रैक्शन सब मत ले लेना बेटा। अब आप देख भी सकते हो, जैसे ABCDE, अच्छा ई 5 एलिमेंट्स हो गया, इसको देखो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ABCDE। यदि टाइप का बात किया जाए, वो भी ले चुके हैं, क्या छूट गया, ये छूट गया, नहीं। यदि टाइप का बात किया जाए तो 2 टाइप्स का ही मैट्रिसेस बनेगा, एक होगा 1 रो 5 कॉलम वाला, एक होगा 5 रो 1 कॉलम वाला। जैसे यहाँ देखो 5 रो 5 रोज है, एक कॉलम है, फिर यहाँ भी 5 रोज 1 कॉलम है, फिर यहाँ देखो
ऐसा भी बन सकता है, ठीक है क्या, जिसमें कि एक ही रो होगा और 5 गो ई है ना, 5 गो कॉलम्स होगा बेटा, ठीक है। फिर यहां देखो डी बी सी ई ए। यदि हम आपसे ये पूछें, ठीक है, 5x1 ऑर्डर के है ना कितने मैट्रिसेस बनाए जा सकते हैं, और ऐसे मैट्रिसेस का कलेक्शन मेरे को चाहिए जिसमें कि कोई भी एलिमेंट्स एक से अधिक बार रिपीट ना हुआ हो, ठीक है। अब देखो यहां भरने का 5 तरीका, यहां भरने का 4 तरीका, यहां भरने का 3 तरीका, यहां भरने का 2 तरीका, यहां भरने का, मतलब टोटल मिला के देखा जाए तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू शायद 120 होता है, नहीं होता ही होगा। और यदि एलिमेंट्स क्या हो जाए, एक से अधिक बार रिपीट हो जाए, देन 5 का पावर 5, नहीं। और इस टाइप का भी बनेगा वही 120 टोटल मैट्रिसेस बनेगा, जिसमें कि एक रो होगा, 6 कॉलम्स होगा, ठीक है क्या। और यदि एलिमेंट्स क्या हो जाए, रिपीट हो जाए, देन 5 की पावर में 5। क्लियर है। यदि 5 एलिमेंट्स को लेके यदि हम क्या करेंगे, मैट्रिसेस बनाएंगे, दो टाइप्स के मैट्रिसेस बनेंगे, ठीक है। एक होगा जिसमें एक रो 5 कॉलम, एक 5 रो 1 कॉलम वाला कहानी। क्लियर है क्या। और हम बोलेंगे कि 1/5 टाइप्स के है ना कितने मैट्रिसेस बनेगा, ठीक है क्या। जबकि उसमें जो भी एलिमेंट्स यूज हुआ है, ठीक है, एक से अधिक बार रिपीट ना हुआ हो तो 120। यदि एलिमेंट्स एक से अधिक बार रिपीट हो गया हो 5 पावर 5। सिमिलरली हम लोग इसमें भी वही काम, वही बात बोलेंगे, ठीक है, काम नहीं वही बात बोलेंगे। क्लियर हुआ आपको ये जो भी एग्जांपल हम आपको दिए हैं, ये क्लियर हुआ क्या। अब थोड़ा सा डेफिनेशन के ऊपर यदि देखा जाए, देखिए हम क्या बोले, एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड। अब देखिए कुछ नंबर्स को, ठीक है, बड़े स्क्वायर ब्रैकेट मतलब बड़ी कोष्ट है ना, जैसे ये नंबर्स को कंसीडर किए, ठीक है, ये नंबर्स का देखिए बड़ी ब्रैकेट के अंदर में जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, यही सब है ना, ये सब, ये ऑल ऑफ दीज अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड मैट्रिसेस, ठीक है क्या। ये तमाम अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है, मैट्रिसेस कहलाता है। क्लियर हुआ। चलो बेटा आगे चलते हैं। चलें आगे। अब जैसे यदि हम आपसे ये बोलें कि यदि मेरे पास 18 एलिमेंट्स हैं, ठीक है क्या, यदि मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स है, तो बताओ मुझे कितने टाइप्स के मैट्रिसेस हम बना सकते हैं। 18 एलिमेंट्स को लेके है ना कितने टाइप्स के मैट्रिसेस बना सकते हैं, या हम ये बोले आपको इन अदर वर्ड, यदि मेरे पास 18 एलिमेंट्स है तो बताओ 18 एलिमेंट्स को लेके है ना टोटल हम लोग कितने टाइप्स के रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है क्या, बड़ी ब्रैकेट के अंदर। तो सबसे पहले ऐसा भी हो सकता है कि एक रो हो जाए, 18 कॉलम्स हो जाए, फिर देखो 2 रोज हो जाए, ठीक है क्या, 9 कॉलम्स हो जाए, फिर 9 रोज हो जाए और 2 कॉलम्स हो जाए बेटा, फिर 18 रोज हो जाए, 1 कॉलम्स हो जाए। बस 4 टाइप्स के मैट्रिसेस है ना बनते हुए नजर आएंगे आपको। अब हम यदि आपसे ये पूछें कि मेरे को ये बताओ कि 1/18 ऑर्डर का टोटल कितने मैट्रिसेस बनाए जा सकते हैं। आ रही बात समझ में, 1/18 ऑर्डर्स का टोटल कितने मैट्रिसेस बनाए जा सकते हैं। जितना इसमें बनेगा उतना इसमें, उतना इसमें, उतना ही इसमें, ठीक है क्या। तो सीधा सीधी हम यदि ये समझे कि एक रो है और 18 कॉलम्स है बच्चा लोग, ठीक है क्या, एक रो है 18 कॉलम्स है, तो आप समझ सकते हैं इस चीज को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 जो भी हो, कम ज्यादा है ना, आप काउंट मत कीजिएगा, 18 हम मान के चले। इस प्लेस को भरने का तरीका टोटल होगा 18, इस प्लेस को भरने का तरीका टोटल होगा 17। यहाँ पर वही बात चल रहा है, यदि कोई भी डिजिट एक से अधिक बार रिपीट नहीं हुआ होगा बच्चा लोग, ठीक है क्या, फिर इसको भरने का तरीका होगा 15 डॉट डॉट, इसको भरने का तरीका होगा 1। सभी को यदि हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू डॉट डॉट इंटू 1 का मतलब होता है 18 का फैक्टोरियल। और यदि आप समझिए यहाँ पर यदि एलिमेंट्स क्या हो जाता है, मोर देन 1 टाइम्स रिपीट हो जाता है कोई भी एलिमेंट है ना, यदि एक से अधिक बार रिपीट हो जाता देन हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, इसको भरने का तरीका भी 18 होता।
इस प्लेस को सेकंड वाले प्लेस को भरने का तरीका 18 होता, थर्ड वाले प्लेस को भरने का तरीका 18 होता और लास्ट वाले प्लेस को भी भरने का तरीका कितना होता बेटा 18 होता। और ये सबको क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते, टोटल क्या होता 18 के पावर में 18। मतलब ये हुआ कि 18 एलिमेंट्स को है ना लेके यदि हम लोग क्या करेंगे 18 एलिमेंट्स का यदि हम लोग रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करते हैं, चार टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। एक टाइप ऐसा होगा जिसमें कि वन रो होगा, ठीक है, 18 कॉलम्स होगा, दो रोज होगा, ठीक है, 9 कॉलम्स होगा, फिर यहाँ पर 9 रोज होगा, 2 कॉलम्स होगा और 18 रोज होगा और एक कॉलम होगा, ठीक है क्या। और ये यदि आपसे ये पूछे कि बताओ मुझे कि 1/18 ऑर्डर का टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने बनाए जा सकते हैं, तो यही बोलेंगे यदि रिपीट नहीं किया होगा तो 18 का फैक्टोरियल, यदि रिपीट हो जाता है 18 के पावर में 18 बेटा। क्लियर है, यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा है कोई डाउट आपको रहा होगा। अब जैसे देखो कभी कभी एक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है, तो वो बोल रहा था कि 3/3 ऑर्डर का कितने मैट्रिसेस हम बना सकते हैं, ठीक है, 0 और 1, है ना, ये दो एलिमेंट्स का यूज करके 3/3 ऑर्डर का कितने मैट्रिसेस बना सकते हैं। तो आप सबसे पहले एक काम कर लो, 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिसेस आप बना लो, समझने के लिए जरूरी नहीं है। अब आप यहाँ एक चीज देखिए, एलिमेंट्स है कम, नहीं, यहाँ एलिमेंट्स कम है और प्लेस ज्यादा है। जब एलिमेंट्स क्या रहे कम रहे और प्लेस ज्यादा हो तो रिपीटेशन ऑटोमेटिक यहाँ क्या हो जाएगा अलाउड हो जाएगा बच्चा लोग, तो रिपीटेशन ऑटोमेटिक अलाउड हो जाएगा। इस जगह पर क्या होगा, इस जगह पर टोटल कितने वेज हैं, दो, या तो मैं 0 भर दूं या तो 1 भर दूं, ठीक है क्या। इस प्लेस को भरने का भी तरीका दो है, या तो मैं 0 भरूं या 1, चूंकि रिपीटेशन या अपने आप अलाउ हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ भी 2 है, इस जगह को भरने का भी तरीका 2 2 2, अब आप समझ गए होंगे, यहाँ भी 2, फिर यहाँ भी 2, फिर यहाँ भी 2। यदि मैं यहाँ पर ये जानना चाहता हूं, ठीक है, कि कितने मैट्रिसेस बना सकते हैं, यहाँ आप देखिए 2 × 2 × 2 टोटल कितने प्लेसेस है 9 है ना, तो यहाँ हो जाएगा क्या 2 अकर्स 9 टाइम्स, डेट इज 2 के पावर में 9, और देखा जाए तो ये 512 है, नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि यदि हम आपको ये बोलें 3/3 ऑर्डर का ही कितने मैट्रिसेस हम बना सकते हैं, ठीक है, और एलिमेंट्स देखिए मेरे पास क्या क्या है, 0 है, 1 है और -1 है। आप ये मत कभी सोचिएगा कि एलिमेंट्स -1 कैसे हो सकता है, हो सकता है, आराम से हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता बताओ मुझे, आराम से होगा, ठीक है। तो मतलब ये तीन एलिमेंट्स का यूज करके, ठीक है, 3/3 ऑर्डर का हाउ मेनी मैट्रिसेस कैन बी कंस्ट्रक्टेड, है ना, या कंस्ट्रक्ट, कितने मैट्रिसेस हम क्या कर सकते हैं 3/3 ऑर्डर का कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, 3 0 1 और -1 एलिमेंट्स का यूज करके। तो आप सीधा सीधी समझ जाओ, मैट्रिसेस देखो छोटी ब्रैकेट से भी हम लोग दिखाएंगे, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज होना चाहिए, मेरे को अच्छा लगता है छोटी ब्रैकेट भी यूज करना, इसीलिए कभी कभी हम यदि ये भी यूज कर देना, तो आप बिल्कुल भी मत सोचना, थोड़ा सा मैं आपको बगल में बता देता हूँ कि यदि कोई बंदा ये लिख रहा है ना, ओ 5 ले लेता हूँ यहाँ पर 6 7, इस प्रकार से भी मैट्रिक्स को दिखा रहा है, समझ में आया कि नहीं। इस प्रकार से भी यदि कोई मतलब आप ये समझिए मैट्रिक्स को नहीं बोलना मेरा है ना गलत है, यदि इस तरीका से कोई लिख रहा है समझो आप मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरीका से भी लिख रहा है नहीं तो भी समझो वो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है भाई, बाय नहीं है, मतलब ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ऐसा नहीं है, सब एक ही है। और इस तरीका से भी यदि हम लिखेंगे ना, ठीक है, इस तरीका से भी, तो भी वो क्या होगा 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को ही दिखाएगा, समझ में आएगी नहीं। ये सब मैट्रिक्स के सिंबल मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है ये लिखना, ज्यादा बड़ा रहेगा तो हम ब्रैकेट लगा देंगे, छोटी ब्रैकेट, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट। अब यहाँ थोड़ा समझना है, तीन तीन एलिमेंट्स का यहाँ खेल है। अब यहाँ समझो कि चूंकि प्लेस ज्यादा है एलिमेंट्स कम है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ कोई बंदा ये डिमांड ही नहीं कर सकता है कि नो एलिमेंट्स है ना रिपीटेड मोर देन वंस, है ना, यहाँ ऐसा कोई बोलेगा ही नहीं। यदि वो ऐसा ऐसा डिमांड कर देगा ना बच्चा, मान लो 0 1 -1 यहाँ भर दिया, फिर 3/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स ही नहीं बनेगा, क्योंकि ये सब प्लेस ऐसे खाली रह जाएगा, वैकेंट रह जाएगा, ठीक है। तो इसके चलते अपने आप ये क्या हो जाएगा, रिपीटेशन यहाँ अलाउ हो जाएगा, नहीं, इस प्लेस को भरने का 3 तरीका, इस प्लेस को भरने का भी 3 तरीका होगा, इस प्लेस को भरने का भी 3 तरीका होगा। सिमिलरली हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ यहाँ
नो के नो प्लेस जो यहाँ आपको दिख रहा है ना, सबको भरने का यहाँ इक्वल वेज है 333 नहीं। और यदि देखा जाए टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस 3 into 3 into 3 into डॉट डॉट into 3, और यहां हम ऐसे लिखेंगे 3 occurs 9 times, डेट इज 3 के पावर में 9। पता नहीं मुझे ये कितना आता है, ठीक है क्या समझ में आ रही बात? आपको भी पता नहीं होना चाहिए, बेकार है ना, 3 के पावर 9 ही रहने दीजिए, उतना स्मार्ट बनने का जरूरत नहीं है ना। 3 के पावर 9 का वैल्यू निकाल लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ में आया? तो ये टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितना बनेगा। अब यदि आपसे कोई बंदा ये पूछ रहा है, ठीक है ना, यदि कोई बंदा आपसे ये पूछ रहा है ना कि मुझे ये बताओ 24 एलिमेंट्स को लेके, ठीक है, कितने टाइप्स के मैट्रिसेस बना सकते हैं आप लोग। हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि एक रो 24 कॉलम्स रख दूं, 2 रोज है ना 12 कॉलम्स रख दूं, 3 रोज 8 कॉलम्स रख दूं, ठीक है क्या, 4 रोज 6 कॉलम्स रख दूं, उसका 6 रोज है ना 4 कॉलम्स रख दूं। अरे बहुत वैरायटी है ना आपको दिख जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ देखो 8 रोज है ना 3 कॉलम्स दिख जाएगा। फिर यहाँ देखो 12 रोज है ना 2 कॉलम्स दिख जाएगा। और यहाँ देखो 24 रोज है ना 1 कॉलम्स। यहाँ यदि मैं टाइप्स आपको गिन करके दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 टाइप्स के मैट्रिसेस है ना आपको बनते हुए दिखेंगे 24 एलिमेंट्स को लेके। डिफरेंट मतलब उसका ऑर्डर होगा है ना। अब जैसे आप बोलेंगे 1/24 ऑर्डर का टोटल कितना मैट्रिक्स बनेगा बच्चे, यदि रिपीटेशन अलाउ नहीं हुआ ना तो 24 का फैक्टोरियल, और यदि रिपीटेशन अलाउ हो गया ना देन 24 के पावर में कितना आ जाएगा 24। सिमिलरली सबका कहानी सेम चलने वाला है ना, इसके लिए कोई नया चीज नहीं है ना, ठीक है। यहां तक मुझे नहीं लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। एनसीईआरटी में कभी कभी वो 13 एलिमेंट्स डाल के पूछेगा, बताओ टोटल कितने टाइप्स के मैट्रिसेस बना सकते हो, तो 1/13 और 13/1, और इसमें क्या दिक्कत है ना। फिर यहाँ 5 डाल देगा, 1/5 और 5/1। फिर यहाँ 6 डाल देगा, 1/6, 2/3 और 3/2, और यहाँ कितना 6/1। और इससे ज्यादा क्या हो सकता है, यही इतने टाइप्स के बना सकते हैं। अब के लोगों को उतना फुर्सत थोड़े है कि ये इतने टाइप्स का मैट्रिसेस बना बना के दिखाएगा, केवल वो टाइप्स पूछेगा आपसे, बताओ मुझे टाइप्स बता दो, हमें बोल सकते हैं 1/24, 2/12 है ना, 3/8, 4/6। इसको बाय भी पढ़ते बेटा, ठीक है, 4/, मल्टीप्लीकेशन का साइन को बाय भी पढ़ते कभी कभी है ना। 4/6, 8/3, 12/2, 24/1 नहीं। अब चलिए थोड़ा सा मैट्रिसेस का जनरल रूप हम पढ़ लेते हैं, जनरल फॉर्म पढ़ लेते हैं, ठीक है। m/n ऑर्डर के मैट्रिसेस को कैसे हम लोग क्या करेंगे, दिखाएंगे आपको। बात है स्टूडेंट्स लोग यदि नहीं रहता उतना मजा नहीं आता है, ठीक है। स्टूडेंट्स यदि सामने रहे तो फिर और भी मजा आता है पढ़ाने में, है ना। आप लोग फील कर पा रहे हैं इस बात को। फिर भी प्रयास रहता है अपना कि बच्चा को 100% समझ में आना चाहिए। यदि बच्चे यहाँ होते तो और भी मेरे को लगता है लेक्चर इससे भी ज्यादा इफेक्टिव बनता नहीं। अब यहाँ देखना है, अब देखिए m/n ऑर्डर के है ना मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे A11, A12, A13 डॉट डॉट A1n। मतलब क्या कि ये जो मैट्रिक्स अभी हम लिख रहे हैं ना, इसमें m को रोज होगा, n को कॉलम्स होगा, ठीक है क्या। आप देख लो टोटल कॉलम्स n है, पहला रो में ही काम चल रहा है। A11 के बारे में डिटरमिनेंट में बेटा हम बता दिए थे, A11 मींस होता है a फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, a फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, a फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स है, और a एलिमेंट है, ठीक है, a फर्स्ट रो nth कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है।
सिमिलरली हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सेकेंड रो में आ गए, पहला कॉलम ये है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है क्या, ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम और ये आ जाएगा सेकेंड रो nth कॉलम, ठीक है क्या। फिर यहाँ आ जाओ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फिर यहाँ थर्ड रो n कॉलम, ठीक है। फिर यहाँ से आगे आ जाते हैं mth रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है क्या। फिर आप ऐसे आइए mth रो सेकेंड कॉलम, फिर यहाँ हो जाएगा mth रो थर्ड कॉलम, ये हो जाएगा mth रो nth कॉलम, ठीक है क्या। अच्छा लग रहा है देखने में। चाहे तो यहाँ बड़ी ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, बड़ी ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट को हटा करके, ठीक है, इसको हटा करके लगाना है। छोटी आप चाहो तो लगा सकते हैं, ठीक है क्या, लेकिन नहीं लगाएंगे, बेकार है, बेकार नहीं। अब इसका ऑर्डर देखा जाए तो m बाय n हो जाएगा, नहीं। अच्छा, इसको देखो शॉर्टकट फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम। शॉर्टकट फॉर्म में देखो कैसे लिखेंगे, ये जितना भी दिख रहा है ना A11 A12 A13 A1n, इसको हम लिख देते हैं aij, ठीक है। बड़ी ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट आप दे दो और यहां आप लिख दो m बाय n। फिर i और j का ऑर्डर क्या रहेगा बताइए मुझे, i और j का क्या मतलब, i और j कहां से कहां तक होगा बच्चा लोग, क्योंकि आप देखो m रो n कॉलम्स तक ले जा सकते हैं इसको, नहीं, m रो n कॉलम्स तक ले जा सकते हैं। तो यहां हम बोल सकते हैं ऐसे कि 1 से लेके, ठीक है, i का वैल्यू m तक रहने वाला है और 1 से लेके, ठीक है, j का वैल्यू भी n तक रहने वाला है बच्चा लोग। सीधा सीधे आप समझो, यहां पर देख लो, यहाँ m का वैल्यू कहां से कहां तक है, m का मतलब टोटल कितना रो है, m गो रो है, तो 1 से पहला रो से m रो तक गए हैं हम लेके, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा m वहां रो है ना। और कॉलम्स देखो कहां से, पहला कॉलम से लेके n कॉलम तक, इसका मतलब j की जगह पर है, यहाँ पर देखो कॉलम जो यहाँ दिखा रहा है ना j की जगह पे, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम चौथा कॉलम पांचवा कॉलम डॉट डॉट nवा कॉलम है ना, nवा कॉलम कॉलम को दिखा रहा है। मतलब ये हो गया, i को हम लोग बोल सकते हैं क्या, रो नंबर बोल सकते हैं, आप यही समझो। और j को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉलम नंबर। इतना तो आपको समझ में आ रही है ना। अब इसी चीज को देखो हम और भी शॉर्टकट तरीका से लिख सकते हैं इसी चीज को। अब इसको हम फिर से डिफाइन नहीं करेंगे यहाँ एलिमेंट्स को, क्योंकि हम यहाँ बता दिए कि आई का जो रेंज होगा ना वो कहां से कहां तक होगा, 1 से n तक, और j का जो रेंज होगा 1 से n तक जाएगा, ठीक है। और इसी चीज को बेटा शॉर्टकट में देखो, हम लोग शॉर्टकट ही इसी का शॉर्टकट ही है, ऐसे भी इस चीज को लिख सकते हैं। छोटी ब्रैकेट डाल देंगे, m बाय n लिख देंगे, ठीक है क्या। फिर यहाँ देखो aij, फिर यहाँ डबल लाइंस के अंदर में क्या करना है, aij को लिख करके, है ना, ऐसे लिख देंगे। बात आ रही है समझ में, यही फॉर्म है, मतलब जनरल फॉर्म है, ठीक है, और ये भी इसी का फॉर्मेट है, बस इसका शॉर्ट ये है, ठीक है क्या। इसका शॉर्टकट फॉर्म बेटा ये है। एक सेकेंड, थोड़ा सा फोन आ रहा है मोबाइल पे, 1 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए, अब यदि आपको, है ना, ये दे दिया जाए करने के लिए, चलिए इसको थोड़ा सा हम, है ना, लिखते हैं, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि ए आई जे यहाँ हम लिख दिए और यहाँ लिख दिए क्या, 2/2। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, यदि हम बहुत मैक्सिमम यदि रो यदि हम लेंगे, ठीक है, तो 2 रो ले सकते हैं, 2 कॉलम ले सकते हैं, 2 रो 2 कॉलम तक तो अपने को जाना है। इतना मुझे पता है कि कॉलम 2 तक जाना है, ये पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, इससे आगे हम जा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ कॉलम टोटल 2 ही लेना है। अब रो के ऊपर यदि बात किया जाए, ये देखो दूसरा रो पहला कॉलम, ठीक है क्या, और दूसरा रो दूसरा कॉलम बेटा, वो छोटी ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, बड़ी भी लगा सकते हैं, चलो यहाँ जो कि हम बड़ी यूज कर चुके हैं, इसी वजह से हम ऐसे लिखेंगे। आ रही बात समझ में, इसको हम खोलेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा ये। अच्छा, फिर आगे बढ़े, फिर यहां देखो, यदि हम इसको 6/1 करते हैं, मतलब इसमें 6 गो रो है, रोज है, ठीक है क्या, एक कॉलम है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे A11
ठीक है, मतलब पहला रो पहला कॉलम, कॉलम इससे आगे हम ले नहीं सकते, जैसे बहुत बच्चे के दिमाग में ये आता है क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या बेटा? नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ऐसे इसलिए नहीं लिख सकते हैं कि चूंकि यहाँ देखो कॉलम मेरे को एक ही लेना है, वो तो हम ले ही लिए, आगे तो जाना नहीं है मेरे को। अच्छा, रो और भी बढ़ेगा क्या आगे? हाँ, क्योंकि रो का संख्या टोटल, रोज का संख्या जो टोटल 6 है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फिफ्थ रो फर्स्ट कॉलम और सिक्स्थ रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है क्या? शायद यहां तक दिख भी नहीं रहा होगा। चलिए हम फिर से यहां कर देते हैं। बहुत ऐसे बड़ा भी हो गया ये, नहीं इतना बड़ा मेरे को नहीं लेना चाहिए था, ये मेरी बहुत बड़ी भूल समझा जाए ना। जैसे चलो 3/1, 3/1 कहने का मतलब 3 गुरु एक कॉलम, जिसको हम लोग ऐसे लिखेंगे बेटा A11, A21, A31। आ रही बात समझ में? इसको तो आज हम लोग कंप्लीट ही कर लेते हैं ये सबसे, है ना? तभी मैट्रिक्स का फील हम, है ना, आगे आने वाले लेक्चर में दे पाएंगे। ये सब आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए था, आना चाहिए, है ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले मुझे ये बताओ कैसे खोलते हैं इसको। यदि कोई लिख दिया इस फॉर्मेट में, उसको खोल के हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है क्या? लेकिन पहले आप मुझे ये बताओ यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, है ना? ठीक है, अब क्या मैं इसको मिटा सकता हूं? इसको आप लिख लेना आराम आराम से, है ना? और भी हम एग्जांपल आपको दे रहे हैं अभी। ये तो दिख नहीं रहा है, ये मुझे पता है, इतना तो मुझे पता चल गया कि ये आपको बिल्कुल दिख नहीं रहा होगा। अब चलो, अब जैसे मान लो कि यदि आपको कोई दे दे इस प्रकार से लिखने को, 5 रोज है ना, 2 कॉलम्स। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे देखो, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। ठीक है क्या? सही बात है, 2 ही कॉलम तक लेना है बेटा अपने को। ये बहुत बड़ा नहीं लग रहा है, ले लिए, चलो 3 कर देते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा बड़ा लिखने पर भी तो अपना हालत खराब हो जाता है ना। A21, A22, फिर यहाँ पर A31, A32। चलो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ले ही लो। फिर यहाँ देखो A5 नहीं 41, और फिर यहाँ A42, फिर यहाँ A51, फिर यहाँ A52। अच्छा, आया समझ में? ये हो गया क्या? 5/2 ऑर्डर का मैट्रिसेस। इसका देखो, इसी का ये क्या है, बड़ा बड़ा रूप है। ठीक है क्या? है ना? बड़ा बड़ा रूप दिख रहा है ना? इसमें 5 रो और 2 कॉलम। अब चलिए थोड़ा सा एक 3/3 ऑर्डर का ले लेते हैं, बड़ा, है ना, काम आएगा आपको ये, इसका बहुत ज्यादा काम आता है। अब कहीं भी यदि इस प्रकार से कोई बच्चा लिख दिया ना आपको लिखने को, मान लो कि एक मैट्रिक्स है जो 3/3 ऑर्डर का है, जो AIJ इस प्रकार से, तो आपको वहां लिखना चाहिए। ए लिखने के लिए बोलेगा कभी, तो आप लिख सकते हैं आराम से। यहां देखो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब देखो इतना, ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसको देखो कैसे हम लोग शॉर्टकट में लिख दिए, इसी चीज को ऐसे लिख दिए, है ना? आपको कोई डरने की, मेरे को लगता है, कोई जरूरत ही नहीं है, डरने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, इसी को यदि हम खोलेंगे तो ऐसे आ जाएगा। चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, पहले इसी के ऊपर, है ना? यहां हम लिख रहे हैं क्या, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, कंस्ट्रक्ट, है ना, 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स A is equal to AIJ whose elements are defined as AIJ is equal to 2 के पावर में I plus J। ठीक है, इजी है, इजी। अब आप यहां देखो, थोड़ा सा, है ना, स्थिरता से थोड़ा सा हम लोग, है ना, यदि इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि भारी लगेगा। सबसे पहले कभी भी यदि इस तरीका से आपको दे, है ना, मैट्रिक्स, तो आप एक काम तो पक्का कर लिया करो बच्चा, उसको खोल करके थोड़ा सा इस फॉर्मेट में लिख लिया करो। ठीक है, एक,
है ना, जो आपको हम एक सजेशन दे रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। जब कभी भी इस तरीका से लिखा हुआ रहे, ठीक है, तो आप खोल दीजिए इसको और खोल करके इस फॉर्मेट में आप लिख लीजिए। तो चलिए लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू कितना है, ए आई जे, और ये 3 by 3 ऑर्डर का पहले से बोल रखा है क्वेश्चन में, कंस्ट्रक्ट ए 3 by 3 ऑर्डर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इतना, ठीक है, मतलब एक 3 by 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है ये, उसको इसको कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, जिसका एलिमेंट्स देखो किस प्रकार से डिफाइन हो रहा है। तो पहले तो हम ऐसे लिख लेना, A11 A12 A13 ए, फिर यहाँ 21 A22 A23, फिर यहाँ देखो बेटा A31 A32 A33, नहीं। अब यहाँ मुद्दा देखो क्या है, मुद्दा मुद्दा के ऊपर बात करेंगे हम लोग। मुद्दा ये है कि A11 A12 A13 का वैल्यू कैसे निकलेगा, इतना तो मुझे बता दो। A11 A12 A13 का वैल्यू कैसे निकलेगा बच्चा लोग, A11 A12 A13 का वैल्यू बेटा निकल जाएगा, ऐसे निकलेगा देखो, चूंकि यहाँ पर ए आई जे इज इक्वल टू देखो 2 के पावर में आई प्लस जे दे रखा है, कुछ भी दे सकता था यहाँ पर, है ना, ये दे रखा है बच्चा लोग, ये दे रखा है, ठीक है। अब अच्छा, अब यहाँ से A11 आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। अब ऐसा करते हैं, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, नहीं, यहाँ बना देंगे तो फिर नहीं तो कोई कोई चीज यहाँ ढक जाता है, फिर बच्चा को काफी दिक्कत आ जाती है। अब जैसे देखो डायरेक्ट हम क्वेश्चन में ही लगा देते हैं, फ्रॉम 1 ए इज इक्वल टू, चलो मैट्रिक्स का साइन ले लिए। अब A11 के लिए यहाँ देखो, आई तो आप जानते हो ये रो नंबर को शो करता है, आई, जे क्या है, कॉलम नंबर को शो करता है। यदि यहाँ A11 में 1 के बारे में देखा जाए तो ये आई की जगह पर ये 1 देखा जाए, जे की जगह पर ये 1 आई की जगह, ये 1 जे की जगह पर है, तो हम लोग A11 कैसे निकालेंगे। A11 निकालने के लिए थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं, यहाँ है A11, यहाँ देखो आई जे है तो 2 के पावर में आई प्लस जे है, मतलब ये दोनों का सम है। यहाँ A11 रहेगा 2 के पावर में 1 + 1 होगा ना बच्चा, 2 के पावर 2 हो जाएगा बेटा। फिर यहाँ देखो a के पावर में कितना है, A12, तो 2 के पावर में 1 + 2 नहीं हुआ क्या, ये 2 के पावर में हो जाएगा कितना, 3। मतलब यहां से एक चीज तो पक्का समझ में आ गया, 2 के पावर में ये दोनों का सम लिखना है अपने को, 2 के पावर में 2 आ जाएगा। फिर यहाँ भी 2 के पावर में ये दोनों का सम, क्योंकि i + j है ना, देख लो यहाँ पर aij, देखो अच्छे से, देखो अच्छे से, ठीक है, यहाँ aij इज इक्वल टू 2 के पावर में i + j दिया हुआ है, नहीं है ना, 2 के पावर में i + j दिया हुआ है। फिर यहाँ देखो A11 निकालेंगे, यहाँ देखो A11 निकालेंगे, यहाँ ए आई जे है तो 2 के पावर में i + j है, तो यहाँ A11 है 2 के पावर में 1 + 1 हो जाएगा, 2 के पावर में 2 आ जाएगा। A12 है तो यहाँ देखो 2 के पावर में i + j, i की जगह 1 है, j की जगह 2 है, फिर ये दोनों सम हो जाएगा, 2 के पावर में 3 आ जाएगा। यहाँ 2 के पावर में 3 आएगा, यहाँ बेटा 2 के पावर में 4 आएगा, फिर यहाँ निकालोगे, दोनों को जोड़ करके 2 के पावर में रख दो। उम्मीद है तुम समझ गए होगे। फिर यहाँ आ जाएगा बेटा 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, समझो जरा, है ना। फिर यहाँ i की जगह 2, j की जगह 2, यहाँ A22 निकालेंगे तो यहाँ 2 + 2, 2 के पावर में 4 आ जाएगा, नहीं। अच्छा, फिर यहाँ देखो 2 के पावर में यहाँ कितना आएगा, 3 × 4, फिर यहाँ 2 के पावर में 5 आ जाएगा, 2 के पावर में 6 आ जाएगा बच्चा लोग, है ना। आ रही बात समझ में, मेरे को नहीं लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, क्लियर है क्या। एक क्वेश्चन अच्छा वाला बना लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक हम बात करना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको निकालने के लिए दे देगा, जैसे मान लो कि एक मैट्रिक्स ए है बच्चा, है ना, एक मैट्रिक्स ये है, तब कह रहे क्या कि देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, चाहे तो वो ऐसे भी लिख सकता है डी ऑफ ए, आप समझ जाना डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या नहीं तो यदि आपका दिन अच्छा चल रहा होगा, ठीक है, तो उस टाइम में ऐसे लिख के दे देगा, ऐसे लिख के देगा, तो इसको बहुत सारे बच्चे क्या पढ़ता है, मॉड ए नहीं है बेटा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। समझ में आ रही बात, मैट्रिक्स में मॉड कहां से आ जाएगा। मैट्रिक्स में जब कभी भी आप इस तरीका से देखा करो, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट समझना है, ठीक है। तो ऐसे अक्षर है ना, बुक्स में आपको डी ऑफ ए लिखा हुआ रहेगा, डी ऑफ ए लिखा रहेगा, या ऐसे भी लिखा हुआ, हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, आप समझ जाओ। एक काम यहां करना है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यदि आपको निकालना हो, सबसे पहले एक चीज देखना है मैट्रिक्स का, क्या उसका ऑर्डर जो है, ठीक है क्या, m/m टाइप का है क्या,
या n बाय n टाइप का, मतलब 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, 5 by 5, जब तक ये स्क्वायर शेप का नहीं होगा, बात आ रही है समझ में? जब तक ये क्या नहीं होगा, स्क्वायर शेप का नहीं होगा बेटा, तब तक डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा मैट्रिक्स का। अब ये नहीं किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप निकालने लगना, ठीक है? नहीं, गलत हो जाएगा फिर। मतलब उसी मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं जिस मैट्रिक्स का जो फॉर्म होगा, ठीक है, ऑर्डर होगा, वो क्या होगा, 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, मतलब स्क्वायर शेप का होगा। तो यहाँ तो दिख रहा है, इसमें दो रो है और फिर दो कॉलम है, तो मेरे को निकालना है। ये दोनों एक ही चीज है, अब हम मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे को चाहिए, तो यहाँ देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यदि मुझे चाहिए, तो यदि ये निकालना है ना, तो आराम से आप क्या करो, मैट्रिक्स के साइन को हटाओ और डिटर्मिनेंट के साइन को यहाँ, है ना, रख दो। मतलब ये हुआ क्या कि यदि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यदि आपको निकालना रहे, आपको एक काम करना है, ठीक है, कि यदि डिटर्मिनेंट निकालना हो मैट्रिक्स का, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करेंगे। यदि ऑर्डर क्या हो गया, स्क्वायर शेप का हो जाएगा, मतलब 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे कैसे, तो मैट्रिक्स के कपड़ा को खोल के हटा देंगे, ठीक है, और डिटर्मिनेंट का कपड़ा पहना देंगे, ठीक है। अब देखो मैट्रिक्स से हम डिटर्मिनेंट में आ गए, और इसका वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, 6 - 24, मतलब -18। नहीं, चूंकि 3 by 3 ऑर्डर का हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, लेकिन हम सॉल्व नहीं करेंगे बेटा, जो बात है आप खुद से करना, चूंकि हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए बता दिए हैं। मेरा एक ही नियम है, ठीक है क्या, जब हम कभी भी अलजेब्रा, है ना, 12th के बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, तो उस टाइम में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट सबसे पहले डिटर्मिनेंट ही पढ़ाते हैं, फिर मैट्रिक्स और जब मैट्रिसेस पढ़ाने लगेंगे तो उस टाइम में डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस दोनों को मिक्स कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट और भी बेहतर हो जाएगा, बेहतर से बेहतर, है ना। प्रयास रहता है अपना कि बच्चा को समझ में आना चाहिए, और किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, है ना, तो बच्चा से हल होना चाहिए, ठीक है क्या। ये बात मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, ठीक है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या है कि ए दे रखा है, ऐसे चलो हम इसको हल कर सकते हैं ऐसे। क्वेश्चन ही थोड़ा सा, देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मॉड ऑफ ए नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे देखा जाए तो। मेरे को अभी तो खाली आपको ये समझाना है, ठीक है, कि यदि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, बस यहाँ मुद्दा ये है अपना बेटा। यहाँ मुद्दा अपना क्या है कि मैट्रिक्स, किसी दिए गए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, नहीं। तो यहां आ जाओ सॉल्यूशन पे। अब मेरे को क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, नहीं। अब इसके इसमें मैट्रिक्स के साइन को आप हटाइए, मतलब मैट्रिक्स का जो ये कपड़ा पहना हुआ है ना, उसको खोल के हटाइए और डिटर्मिनेंट के कपड़ा को पहनाइए, ठीक है क्या। और फिर यहां देखिए 2, 4, 6, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट को यदि आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, यदि आपको आइडिया है तो आप, है ना, कीजिए आसानी से। यदि आइडिया नहीं है तो लेंदी तरीका से भी बताएं हम, 4-5 तरीका से हम कर सकते हैं इसको सॉल्व। 6 तरीका हो गया, एक सारस मेथड हो गया, है ना, 7 तरीका से कर सकते हैं इसको सॉल्व। बट यहाँ देखो, इसमें से यदि हम 2 कॉमन कर लें, मेरे को दिख रहा है यहाँ पर, जो कि क्वेश्चन तो हम ही बनाए ना, इसी वजह से 1 2 3, फिर यहाँ 4 2 3, फिर यहाँ देखो 1 2 3। अरे बाबा, ये क्या हो गया। अच्छा, ये सब तो आइडेंटिकल हो गया नहीं दोनों, ऐसे यहाँ से 2 निकाले, यहाँ से 3 निकाले, तब भी आइडेंटिकल हो जाएगा, बट उतना जाने का जरूरत नहीं है। ये क्या हो गया, आइडेंटिकल नहीं। अब आप जानते हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी दो रो, कोई भी दो रो या कॉलम्स यदि एक जैसा दिख जाए, डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाता है 0, नहीं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए और भी क्वेश्चन लेते हैं, और भी क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। एक अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है, मिटा दो इसको। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ले रहे हैं अभी हम यहाँ पर। लेट,
थोड़ा सा मैं छोटी ब्रैकेट ही यूज कर लेता हूँ यहाँ पर, बड़ी ब्रैकेट में उतना अच्छा राइटिंग दिखता नहीं है। चलो बच्चा लोग, हाँ, है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। पहले ये क्या कहना चाहता है थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। देखिए यहाँ दे रखा है एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट किस प्रकार से डिफाइन कर रहा है, दिख ही रहा है आपको, ए आई जे टाइप का। और यहाँ इसमें चाहते तो और भी हम अच्छा क्वेश्चन को बना सकते थे, ठीक है क्या, बट यहाँ मुझे नहीं करना है उतना, है ना। क्वेश्चन जितना सिंपल देखने में लगेगा आपको, है ना, आपको उतना ही बढ़िया से समझ में भी आएगा। इसी वजह से मेरा प्रयास रहा है यहाँ पर कि क्वेश्चन को काफी सिंपल रखा जाए, ना। यहाँ ए बी दो मैट्रिसेस है जो 3x3 ऑर्डर का है, जिसमें, है ना, ए का डिटर्मिनेंट दे रखा है कितना, 2। और देखो बी आई जे मतलब क्या, बी का जो मैट्रिक्स बी है ना, इसका जो एलिमेंट है, देखो बेटा किस प्रकार से डिफाइन हो रहा है, 2 के पावर में आई प्लस जे इन टू, यहाँ इन टू है, ठीक है क्या, ए आई जे, देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी। मतलब बात आ रही है समझ में, बी का डिटर्मिनेंट मेरे को फाइंड करना है, ए का डिटर्मिनेंट दे रखा है, और बी का देखो एलिमेंट्स देखो किस प्रकार से डिफाइंड हो रहा है ना, इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो ये मैट्रिक्स, आज मैट्रिक्स का पहला लेक्चर ही है ना, और पहला लेक्चर में ही हम लोग क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों के मिक्स्ड है ना, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। ये तभी संभव हो पाया है जब हम क्या की डिटर्मिनेंट पहले पढ़ लिए, नहीं नहीं तो यदि डिटर्मिनेंट पहले से पढ़ा हुआ नहीं रहता, चलो तो आज इस क्वेश्चन को शायद हम, है ना, मिस कर दिए होते, नहीं। चलिए, जो जो पहले तो हम आपको ये बोले हैं कि मैट्रिक्स ए को सबसे पहले आप क्या कीजिए, लिख लीजिए, है ना, इसका जो जनरल फॉर्म है ना, उस फॉर्मेट में, ठीक है। फिर यहाँ A31 A32 A33 छोटी ब्रैकेट ही हम डालेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट भी डाल सकते हैं। अब ये वाला आप सिंबल मत यूज कीजिए, ठीक है, बहुत लेंदी हो जाएगा नहीं तो। अब मेरे को ये पसंद है तो हम ये डालेंगे। अब यहाँ देखो ए का डिटर्मिनेंट दे रखा है कितना, जितना भी वर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, सबका यूज कर लेते हैं, अपना काम बन जाएगा। इसका मतलब A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23, फिर यहाँ A31 A32 A33, और इसी का बेटा डिटर्मिनेंट दे रखा है कितना, 2। यदि आप अच्छे से, है ना, गौर से देख पा रहे हैं तो ही ऐसा हम बोल सकते हैं, नहीं। आप देखिए, ए को हम खोल दिए, ठीक है, ए खुल करके इस प्रकार से आ गया, और ए का डिटर्मिनेंट ये आया जो जिसका वैल्यू 2 दे रखा है, नहीं। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, अब हम क्या करने वाले हैं जल्दी बताइए। अब बी, पहले बी को खोलेंगे, नहीं, बी को खोलते हैं, बी कितना आ जाएगा बेटा, B11 B12 B13, फिर B21 B22 B23, फिर B31 B32 B33। चलो यहाँ पर, अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कहीं सर बड़ी ब्रैकेट आप यूज कर रहे हैं, कहीं छोटी, चलो यहाँ भी छोटी ही यूज कर लेते हैं। अच्छा लगता है मुझे छोटी ब्रैकेट देने में बच्चा लोग, इसीलिए, नहीं। अच्छा, अब यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, बी का डिटर्मिनेंट मेरे को निकालना है, तो बी का डिटर्मिनेंट यहाँ निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है।
अरे जो डिमांड कर रहा है ना अपने लोगों से क्वेश्चन, उस पर तो कम से कम आ जाओ। यहाँ देखो B31, फिर यहाँ आ जाएगा B32, B33। चलो अब ये B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33, इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बच्चा लोग, जल्दी बताओ। इसका वैल्यू ही निकालने के लिए बेटा यहाँ पर ये दे रखा है, गौर से देखो, गौर से इस मुलाजिम को, ठीक है। और देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, BIJ, नहीं, और ये देखो 2 के पावर में I प्लस, अभी जस्ट एक क्वेश्चन लिए थे, इनटू AIJ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो B11 यदि हम निकालेंगे तो यहाँ 1 1 डालेंगे, 2 के पावर 2 A11, नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ 2 के पावर में 2, और ये हो जाएगा बेटा A11। फिर यहाँ देखो 2 के पावर में 3, यहाँ आ जाएगा A12, ये आ जाएगा 2 के पावर 4 A13। फिर यहाँ आ जाएगा 2 के पावर में 3 A21। फिर यहाँ आ जाएगा 2 के पावर में 4 A22। अरे समझ में आ रहा है आपको। अभी जस्ट देखिए इस टाइप का क्वेश्चन किए थे बच्चों में, ये नहीं था। खाली हमको क्या करना है, जैसे B21 है तो यहाँ रखना है 2, यहाँ 1, आई की जगह 2, जगह 1, तो 2 के पावर में 3, और यहाँ 2 1 ही रखा जाएगा, नहीं। फिर यहाँ चलो 2 के पावर में बेटा हो जाएगा क्या 5, और यहाँ A2 3, नहीं। फिर यहाँ का एलिमेंट का बात करें 2 के पावर में 4। फिर यहाँ देखो B31 है तो वहां भी A31 ही होगा। फिर यहाँ आएंगे 2 के पावर में 5 को लेके, यहाँ देखो क्या हो रहा है 3 2, और यहाँ 2 के पावर में 6 लेके तो A33। यहां समझना है, ठीक है, यहां से जो ये बोला है ना उतना हम किए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी को थोड़ा सा याद करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या प्रॉपर्टी पढ़े थे, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी बेटा हम यही पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे, डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम में सेम चीज यदि आपको मल्टीप्लाई किया हुआ दिखे, उसको उस रो उस कॉलम से कॉमन कर सकते हैं, नहीं, याद है ये चीज, नहीं बताई थी कि नहीं। यदि डिटर्मिनेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई चीज है ना मल्टीप्लाई किया हुआ दिखे आपको, तो उसको उस रो या उस कॉलम से कॉमन कर सकते हैं। मेरे को देखिए क्या दिख रहा है, ऐसे यदि इससे भी कॉमन करना चाहें तो कॉमन हो रहा है, इससे भी कॉमन हो रहा है, ठीक है, आपका मन है। आप दोनों ही, मेरे को लग रहा है दोनों से दूरी बराबर ही होने वाला है अपने लोगों का। यदि मैं यहां से कॉमन करना चाहूं तो 2 का पावर बेटा 2 कॉमन होगा, जो बात है, मानना पड़ेगा आपको इस बात को। फिर यहां से कॉमन करेंगे तो 2 के पावर में 3 कॉमन होगा, यहां से यदि कॉमन करेंगे 2 के पावर में 4 कॉमन होगा। और यहाँ देखो पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा 1 मिनट का मैं वक्त ले लेता हूँ, हाँ दिख तो रहा है। फिर देखो ये कितना आ जाएगा A11, नहीं उतना मजा नहीं आएगा इससे, वो बड़ा है ना। फिर देखो A11, फिर यहां से देखो 2 का पावर 2 तुम कॉमन की होती है, ये हो जाएगा 2 इंटू A12 बेटा, है ना। फिर यहां से 2 का पावर 2 कॉमन की हो, 2 का स्क्वायर, ये बचेगा। फिर यहाँ से 2 का पावर 3 तुम कॉमन की होते, यहाँ आ जाएगा A21। फिर यहाँ 2 का पावर 3 कॉमन की होती, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू A22। फिर यहाँ 2 का पावर 3 कॉमन की होती, यहाँ आ जाएगा क्या 2 का पावर 2 A23, नहीं। फिर यहाँ देखो 2 का पावर 4 तुम कॉमन की होती, यहाँ बच जाएगा A31। फिर यहाँ देखो तुम कॉमन की होती, यह आ जाएगा 2 इंटू A32, और यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 33। थोड़ा सा मैं फिर से देख लेता हूँ यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं। हाँ दिख रहा है, नहीं। अब क्या करना चाहिए अपने को, अब आप गौर से देखो, गौर से यहां से भी कॉलम 2 से और कॉलम 3 से, यहां से 2 कॉमन होगा, यहां से 2 का स्क्वायर कॉमन होगा, तो यहां से यहां तक देख लेते हैं कितना आ रहा है। 2 के पावर में देखिए 3 2 5 4 9, नहीं, यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ आपको दिख रहा है ना, ये आ जाएगा 2 के पावर में 9। फिर एक बेटा 2 कॉमन होगा, फिर एक 2 का स्क्वायर कॉमन होगा, और आप ही मुझे बताओ फिर बचेगा क्या, बचेगा क्या बच्चा लोग, बचेगा क्या देखना है थोड़ा सा। A11, A12, A13, फिर A21, फिर A22, A23, फिर यहाँ A31, A32, A33, नहीं आया समझ में। अब देखो इसी का तो वैल्यू दे रखा है 2, नहीं तो यहाँ देखो कितना हो गया, यहाँ 2 के पावर में 12 हो गया ना।
यहाँ तक 2 के पावर में 12 है ये सब बेटा। इसका वैल्यू देखो खुद, ये a का डिटरमिनेंट है एक्चुअली, ये a का ही डिटरमिनेंट है ना। ये आ जाएगा 2 के पावर 12 इंटू 2 मतलब 2 के पावर में 13 और थोड़ा सा इधर, है ना। तो इसका जो आंसर होगा ना, ए का डिटरमिनेंट ऑफ बी का बेटा 2 के पावर में 13 ही इसका आंसर होने वाला है। नहीं तो चलिए आज हम इस कहानी को यहीं ब्रेक करते हैं, ठीक है क्या। ऐसे यदि देखा जाए तो ये क्वेश्चन जे एडवांस 2011 में आया था, ठीक है। थोड़ा सा कंडीशन था उसमें, ये आई जे के ऊपर लगा हुआ है, इसको हम क्या की सिंपल क्वेश्चन बना करके आपके सामने रख दी, ठीक है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, वो भी दे देते तो आपको बन ही जाता, ठीक है। बट फालतू का टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। क्या आपको मजा आया, समझ में आया कि नहीं? जल्दी जल्दी आप मुझे बता दीजिए, ठीक है ना। मेरे को नहीं लग रहा है कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ए और बी के बारे में बोल रखा है, एक मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर 3/3 है और इस प्रकार से है कि ए का डिटरमिनेंट 2 दे रखा है और एंड बी आई से देखो इस प्रकार से, देन फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ बी। अब ए दे रखा था तो ए को हम यहाँ खोल दिए पहले, ठीक है क्या। ए का डिटरमिनेंट 2 दे रखा है। अब ये नहीं कि यहाँ से डायरेक्ट हुआ, यहाँ से हम यहाँ आए हैं, फिर बी को खोले, बी का डिटरमिनेंट देखो निकालने लगे। अब फिर यहाँ से बी आई जे है ना, जिस प्रकार से डिफाइंड हो रहा था उसके एलिमेंट्स को बेटा फिर यहाँ लिखे। यहाँ देखो 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 है। तो डिटरमिनेंट का जो अपना कंसेप्ट है ना, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई चीज यदि सेम चीज है ना, कॉमन यदि करने को आपको लगे कि कॉमन हो सकता है यहाँ से, तो आप उसको क्या कीजिए, उस रो और उस कॉलम से कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ 2 के पावर 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ 2 के पावर 3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ 2 पावर 4 कॉमन हो जाएगा। यहाँ देखो A11 A21 A23 A32 A31, समझ में आएगा क्या बोले अभी हम। A11 A21 A31 2 इंटू 2 इसलिए बच जाएगा, यहाँ से 2 का स्क्वायर, यहाँ से 2 का पावर 3, यहाँ से 2 का पावर 4 निकला था कॉमन, तो यहाँ 2 2 2 बच जाएगा ना, वही 2 2 है बाद में की एज इट इज, ये सब एलिमेंट कॉपी हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 का पावर 2 कॉमन निकल गया था बच्चा लोग, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 बच जाएगा। फिर यहाँ से देखो 2 कॉमन हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ठीक है क्या, ये बचेगा। और इसके बारे में यदि देखा जाए तो ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू देखो यहाँ कितना है 2, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2 का पावर 12 इंटू 2, 2 का पावर कितना 13। क्लियर है क्या? चलो आज इतना ही, अगले क्वेश्चन में हम फिर से अगले लेक्चर में, ठीक है क्या, लेक्चर नंबर 2 में हम क्या करेंगे, इससे आगे जाएंगे, ठीक है। और उस लेक्चर को आप, है ना, बहुत अच्छे से आपको मजा आएगा उस लेक्चर में, एंजॉय करके पढ़ेंगे। और ये इंट्रोडक्शन वाला ऐसे मतलब लेक्चर इसको हम बोल सकते हैं, मैट्रिसेस के बारे में थोड़ा सा समझाना था मुझे आपको, है ना। खैर मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी चीज आपको भारी लगा होगा, जितना भी अभी तक हम इस लेक्चर में बात की है, ठीक है। अगले लेक्चर भी इससे बढ़िया होने वाला है, ठीक है क्या। इसीलिए आपको है ना, बोर्ड भी आप अच्छा कर सकते हैं यहाँ से, और एज वेल एज, है ना, जेईई मेन एडवांस, है ना, वहां से भी क्वेश्चन मतलब यदि आप ढंग से कर लेते हैं तो आराम से बना सकते हैं। चलिए आज इतना ही, थैंक यू, बाय।